जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए होगा। कुंडली के अंदर कन्या राशि है, यानी चंद्रमा कन्या राशि में बैठा है, या आपका बोलता नाम जो है वो कन्या राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिर्फ वर्ष 2023 के बारे में, कि वर्ष 2023 में शनि और बृहस्पति दोनों का राशि परिवर्तन होगा। दोनों ही ग्रह उस दौरान वक्री भी होंगे 2023 में, और राहु केतु भी अंत में जाकर राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो इन सभी ग्रहों के मूवमेंट का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। क्योंकि आपकी राशि के लिए जो शनि थे अब तक वो राशि से पंचम में चल रहे थे, जिसको कहा जाता है शनि की पनौती, कि राशि से पंचम में गया हुआ शनि 2.5 वर्ष तक उसी राशि में चलेगा। इसको शनि की पनौती कहा गया है। और पनौती शब्द आपकी बुद्धि से रिलेटेड है, कि अगर आपकी बुद्धि विपरीत काम करना शुरू करती है, आपकी बुद्धि गलत डिसीजन लेना शुरू करती है, आपकी बुद्धि में लोभ लालच आ जाता है, तो ये शनि की पनौती है। क्योंकि ये सब आपके कर्मों से संबंधित है, और शनि कर्म कारक है, कि मन में विचार आया और आपने वो काम किया, ये है पनौती, क्योंकि ये पंचम है। अब ये शनि की जो स्थितियाँ हैं, ये शनि की स्थितियाँ आप ये समझिए कि अब 17 जनवरी 2023 को शनिदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब ये राशि से, आपकी राशि से छठे घर में शनि चलेंगे। शास्त्र कहता है राशि से छठे घर के अंदर अगर मेलेफिक्स प्लैनेट्स जैसे सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि का गोचर हो जाए तो ये अच्छा माना जाता है, कि अशुभ भाव, खास तौर पे 3, 6, 11 भावों के अंदर अशुभ ग्रह का गोचर अच्छा है। क्योंकि छठे घर के अंदर अगर अशुभ ग्रह का गोचर चलता है तो ये परिस्थितियों को हराने वाला होता है, संघर्ष में जिताने वाला होता है, शत्रुओं के लिए दमनकारी कहलाता है। क्योंकि शुभ और अशुभ में इतना अंतर है कि एक व्यक्ति झगड़ालू है, एक व्यक्ति सीधा है। सीधा व्यक्ति कोशिश करेगा बात को सीधी तरीके से करने की, वो कहेगा भी मुझे झगड़ा झंझट में नहीं पड़ना। लेकिन झगड़ालू व्यक्ति क्या करेगा कि तुम आओ, मुझे हाथ लगा के तो दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी बात का उसी तरीके से जवाब दे दूंगा। ये है 6th हाउस। इसमें गया हुआ मेलेफिक्स व्यक्ति को उसी की भाषा में समझाने में सक्षम होता है, कि प्लैनेट इन 6th हाउस, चाहे शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, राहु केतु, व्यक्ति निर्भीक होता है, घबराता नहीं है, अपने काम से काम रखता है। लेकिन कोई छेड़ने का प्रयास करे तो उसको उसी की भाषा में जवाब भी देता है। अब शनि या छठे भाव में है। छठा भाव रोग, ऋण, रिपु का है, कि शनि अगर स्व राशि के होकर इसी राशि में चलेंगे, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देंगे। लेकिन यहाँ पर शनि वक्री भी होंगे, वो भी मैं उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन शनि का छठे भाव में जाना रोगों को खत्म करने वाला, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देने वाला होगा, क्योंकि ग्रह यहाँ अपनी राशि में है। ऐसे समय में अगर आप लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको ऋण चाहिए, आपको बहुत ज़रूरी काम है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप इस दौरान पैसा ले सकते हैं, पैसा मिल भी सकता है, और भविष्य में आप उस लोन को चुका भी देंगे। यानी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार के पैसे की ज़रूरत है, आप अप्लाई कर दो, क्योंकि शनि यहाँ भी रहेंगे और उसके बाद शनि यहाँ बाद में भविष्य में आएंगे। तो शनि का ये कॉम्बिनेशंस आपके लोन्स उतारने में सक्षम है। तो ये एक अच्छा समय है, शत्रुओं के लिए हराने का समय है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा समय है। यानी अपने जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जिसमें आपका कंपटीटर आपके सामने हो, आप उस एग्ज़ाम को देख रहे हैं, अन्य लोग भी उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शनि आपको हेल्प करेगा। कहने को तो सारे ही कन्या राशि वालों के लिए शनि छठे घर में होता है, लेकिन जिस व्यक्ति की दशा भी बहुत सुपर चल रही होती है, उसको ये ज़्यादा सहयोग है। कि भाई हम ये कहने लगे जी कन्या राशि वाले तो हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 12 करोड़ लोग हैं, और सभी कन्या राशि वालों के लिए शनि छठे घर में आ रहा है। लेकिन सभी को सेपरेट रिजल्ट तो नहीं देगा, सबको सेम रिजल्ट तो नहीं देगा, गोचर सेम रिजल्ट देगा, कि छठे घर का शनि सभी के लिए अच्छा। लेकिन जिसको दशा अच्छी चल रही है वो आगे बढ़ेगा, जिसको दशा खराब चल रही है वो पीछे ही रह जाएगा। क्योंकि ये एक ट्रांजिट है, आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ मैं। सबकी कुंडलियाँ अलग अलग, सबके ग्रह अलग, सबके ग्रह की डिग्री अलग, सबकी वर्ग कुंडलियाँ अलग होती हैं। हमारे पास क्या होता है? ट्रांजिट। हमारे पास क्या होता है? गोचर, कि ब्रह्मांड में ग्रह आपकी राशि से कहाँ चल रहे हैं, और हम उसके बारे में जितना ज़्यादा आपको बता सकें कि भी क्या सावधानी रखने से क्या क्या ऐसा आपके साथ होता है। तो उस लिहाज से शनि का ये कॉम्बिनेशन यहाँ प्रबल है। जब शनि यहाँ होंगे तो यहाँ से बैठ के ये 12 और 3
इन भाव को दृष्टि देंगे, यानी ये शनि का संबंध आपको जॉब बदलने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में अगर शनि से संबंधित दशा भी आ जाए तो इसका और अधिक इफेक्ट हो जाएगा आपके जीवन में, कि भाई ये समय जॉब चेंज के लिए अच्छा है, ये समय दूर स्थान से जुड़कर काम करने के लिए अच्छा है, ये समय फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, ये समय विदेश से जुड़कर काम करने के लिए या विदेश में नौकरी करने के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है कि आप प्रयास करो, आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आपके लाइफ में ये शनि स्थान परिवर्तन कराएगा, दूर स्थान से जोड़ेगा। अब 17 जून को शनि होंगे वक्री और लगभग नवंबर की शुरुआत तक ये शनि ग्रह वहाँ पर वक्री रहेंगे। जब शनि वक्री होगा, कहने को प्लेनेट की स्थिति स्ट्रांग ही होगी, लेकिन उस दौरान सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 6th हाउस में वक्री ग्रह हेल्थ इश्यूज़ देता है। तो अपने खान पान, अपने दिनचर्या, अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना, व्यर्थ के झगड़े झंझटों से दूर रहना, तो ये आपके लिए बेहतर है। यानी शनि की ये पोजीशन आपके लिए कुल मिलाकर अच्छी ही दिखाई दे रही है। मैं इसको खराब अंक नहीं दूंगा, क्योंकि ग्रह अपनी राशि में बैठकर कभी नुकसान नहीं करता। हाँ, व्यक्ति अपने खुद ही कर्म खराब कर ले तो बात अलग है, क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता है। जैसे कर्म आप शनि की दशा, महादशा, 7.5 ढैया में करोगे, उसी का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। या तो उसी में मिल जाएगा, या पिछले समय में कुछ खराब कर्म करा होगा, उसका रिजल्ट आपको शनि में मिल जाएगा। क्योंकि शनि का काम है कर्मों का लेखा जोखा रखना। आप यदि ये सोचते हैं कि मैंने कोई खराब कर्म कर लिया, किसी ने देखा नहीं, तो देखना ऊपर वाला देख रहा है आपको। फिर आपके ऊपर व्यर्थ चिंता पड़ेंगी, फिर व्यर्थ परेशानी पड़ेंगी। आप पे पड़े, परिवार पे पड़े, पत्नी पे पड़े, बच्चों पे पड़े, माँ बाप पे पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बैलेंस जरूर आएगा। तो ये तो शनि की स्थिति थी जो वक्री और मार्गी होने पर था। अब इसमें एक चिंता का विषय आता है बृहस्पति के बारे में, कि देखिए बृहस्पति और शनि, ये जो दो ग्रह हैं, ये लंबे लंबे तक राशियों में रहते हैं। 21 अप्रैल तक बृहस्पति इसी राशि में रहेंगे, यानी जब तक 21 अप्रैल रहेगा तब तक ये कोई प्रॉब्लम का विषय आपके लिए नहीं क्रिएट करेगा। जनवरी से लेके 21 अप्रैल तक बृहस्पति और शनि दोनों का जो ट्रांजिट है वो तीसरे घर पे दृष्टि देगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि आएगी तीसरे भाव पर। तीसरा भाव जीवन में ट्रैवलिंग्स का, यानी ये वो समय है कि इस दौरान अगर जॉब चेंज के लिए प्रयास किया तो आपका काम हो सकता है, उस लिहाज से आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर आपको दशा भी उस समय अच्छी चल रही तो आपका काम निश्चित हो जाएगा। अब बात आती है 21 अप्रैल के बाद, जब बृहस्पति राशि से 8वें घर में राहु केतु अक्ष पर गुरु राहु का योग बनाएंगे और शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट होंगे। यानी इस दौरान पीड़ित कौन हो रहा है? इस दौरान पीड़ित हो रहा है जुपिटर। बृहस्पति पीड़ित है। जब बृहस्पति पीड़ित तो बृहस्पति से संबंधित कारकत्वों में भी परेशानी। पैसा और पैसे को लेके धन संचय इस दौरान करना टफ हो जाएगा आपके लिए। ये समय आय से अधिक खर्चा देने वाला होगा। ये समय किसी न किसी प्रकार से आपकी जुड़ी हुई संपत्ति को खर्च करा सकता है। प्रॉब्लम्स में, परेशानी में, झगड़े झंझट में, कोर्ट कचहरी में या बीमारी में। तो आपको इन सब चीज़ों से सावधान रहना कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरा पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाए। मुझे अपना स्वास्थ्य भी खर्च रखना है, अच्छा रखना है, मुझे अपनी हेल्थ को फिट रखना है, मुझे व्यर्थ के झगड़े झंझटों में फंसना नहीं है। क्योंकि अष्टम भाव का बृहस्पति इस प्रकार से पीड़ित होने पर प्रॉब्लम देता है। जब ये गुरु राहु के साथ आता है कि देखिए बृहस्पति चलेगा सीधा, राहु चलेगा उल्टा वक्री हो गए। इसका मतलब गुरु राहु का ये योग निकट होता चला जाएगा धीरे धीरे करके 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर, क्योंकि 30 अक्टूबर तक ही राहु केतु इस राशि में रहेंगे। तो 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर आपको रहना है सावधान, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। बृहस्पति क्या करता है? लीवर के रोग, कोलेस्ट्रॉल के रोग, मोटापे रोग, चर्बी के रोग, दिनचर्या खराब करना, खान पान खराब करना, लाइफ स्टाइल खराब कर लिया आपने अपनी। ये कहाँ से आएगा? बृहस्पति से। जब वो अष्टम भाव में बैठेगा तो यहाँ से बैठ के द्वादश को दृष्टि भी देगा कि अष्टम से द्वादश। अष्टम भाव अगर अड़चन, दुविधा, परेशानी का है तो द्वादश भाव किसी नुकसान का, इन्वेस्टमेंट का, खर्च का, अतिव्यय का कहलाता है। यानी बृहस्पति की ये चिंता पूरी तरीके से जायज़ है। इसको समझने, इससे परेशान ना हो, क्योंकि इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बता दूंगा, उनसे आप बच सकते हैं। अब 4th लॉर्ड इन 8th हाउस एस्पेक्टेड बाय सैटर्न और राहु केतु अक्ष पे भी है कि चौथे घर का स्वामी अष्टम भाव में राहु केतु अक्ष पे शनि से दृष्ट हो तो परिवार की कुशलता को बनाए रखें। ये समय परिवार की अशांति के लिए दर्शा रहा है। ये समय पारिवारिक कलह, परिवार के अंदर होने वाली परेशानियां, परिवार के प्रति चिंता, घर की सुख शांति भंग होने का एक संकेत है। अंततः बृहस्पति यहाँ से बैठ के इसको दृष्टि तो देंगे, लेकिन
जब तक ये राहु केतु से रिमूव नहीं होंगे तब तक ध्यान रखो 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर, उसके बाद ये यहाँ से मुक्त होंगे। फिर यही बृहस्पति सप्तमेश भी, कहीं ऐसा तो नहीं है पारिवारिक अशांति पत्नी के कारण हो रही हो, पति पत्नी के बीच के संबंध खराब हो रहे हैं, ये समय विवाह नहीं होने देगा, ये समय वैवाहिक संबंधों में प्रॉब्लम देगा, ये समय रिलेशनशिप्स को ब्रेक करेगा, चाहे वो प्रेम संबंध हो चाहे वो वैवाहिक संबंध हो, दोनों के अंदर प्रॉब्लम देने का ये कनेक्शन है। और जब गुरु राहु के साथ होगा ना तो व्यक्ति की बुद्धि भी उसी तरीके से काम करेगी, वो मानेगा ही नहीं उस बात को, क्योंकि ये मंगल की मेष राशि में है। वो कहेगा नहीं मैं ही सही हूँ। अडिगता के कारण हो सकता है आप एक स्टेप पीछे हटा लो तो आपके घर में शांति हो सकती है, आप चुप हो जाओ तो आपके घर में शांति हो सकती है, आप अपने आप को संयम में रख लो तो आपके घर में शांति हो सकती है। यह भी एक इसका उपाय है। अदरवाइज तो ग्रह ने तो उत्तेजित करने का काम आपका पूरी तरीके से कर ही दिया है। तो आप ये देख लीजिए कि ये गुरु राहु का प्रॉब्लम आपको देगा 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच। इसका विशेष ध्यान रखना है। उस दौरान ये बृहस्पतियां वक्री भी हो जाएंगे। तो ये एक समस्या का विषय है कि आपको वर्ष 2023 के अंदर जब शनि और बृहस्पति वक्री होंगे उस दौरान अपने रिलेशनशिप्स और अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर का समय आपके लिए चैलेंजिंग है। उसके बाद राहु केतु यहाँ से निकलकर यहाँ आ जाएंगे, तब ये बृहस्पति को छोड़ देंगे, तब इनकी पीड़ा कुछ कम हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2023 में जहाँ अप्रैल का महीना शुरू हुआ वहीं से आप बृहस्पति देव के हाथ जोड़ने शुरू कर दो, वहीं से आप बृहस्पति देव को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दो। आप बृहस्पति के बीज मंत्र की रोजाना 3 या 5 माला जपना शुरू कर दो अगर आप अपना भला चाहते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इसका अगर हल्दी की माला से जाप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है, अन्यथा रुद्राक्ष की माला से करें। एक बात। दूसरा, रुद्र गायत्री मंत्र की 1 माला का जाप रुद्राक्ष की माला से आप करें, यानी 3 माला बृहस्पति के बीज मंत्र की करें, 1 माला रुद्र गायत्री मंत्र की करें। और भगवान शिव पर सोमवार के दिन पंचामृत से अभिषेक करना ना भूलें। दूध से, दही से, गाय के घी से, शहद से, गंगा जल से और जल से, इससे भगवान शिव का आप अभिषेक करें, वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बारी बारी से सभी से अभिषेक करें आप उनका। हर सोमवार के दिन पंचामृत से अभिषेक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये वो रेमेडी है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, ये वो रेमेडी है जो आपको इन सब चीज़ों से बचाएगी। तो इन चीज़ों का आपको रखना है ध्यान कि कैसे बृहस्पति से हम धन लें, कैसे बृहस्पति से हम लाभ लें, कैसे ये बृहस्पति पीड़ित होने से बचे, किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि गुरु राहु के योग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि राहु हो या शनि हो, जब राहु बृहस्पति के साथ हो तो आपके विवेक को मारने की कोशिश करता है, और जब चंद्रमा के ऊपर शनि हो जिसको हम 7.5 या ढैया का एक रूप देते हैं तो ये सबसे पहले आपकी मानसिकता को हरने का प्रयास करता है। तो इन दोनों ही स्थिति में व्यक्ति अपने आप को समझे और उससे बचने के उपाय स्वयं निकाले कि भी मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, मुझे व्यर्थ के डिसीजंस नहीं लेने, मैं सब चीज़ सोच समझ के करूँगा। बहुत समय मिलेगा भविष्य में आपको अपने आप को आगे उठाने के लिए, लेकिन जब ऐसा समय हो तो कोई इमीडिएट एक्शन ऐसा ना ले कि मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने शेयर में लगा दिया, मैंने इसको दे दिया, मैंने उसको दे दिया, वापस नहीं आएगा, आपकी गलती से नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि शनि की पोजीशन बहुत बेटर, लेकिन बृहस्पति 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर चिंता देंगे। क्या चिंता होंगी, कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं उपाय, उसकी विशेष जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करी है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।